नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और उनकी सरकार को जोरदार झटका लगा है। इजरायली सेना के एक जनरल हर्जी हलेवी ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वो 6 मार्च को अपना पद छोड़ देंगे। इजरायल सैन्य प्रमुख का कहना है कि वो 7 अक्टूबर 2023 को आईडीएफ की नाकामी के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए अपना पद छोड़ रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमला कर करीब 1200 लोगों को मार दिया था और 251 लोगों को बंधक बना लिया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा में हमले शुरू कर दिए, जिसमें कम से कम 47,035 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,11,091 घायल हुए। जनरल हर्जी हलेवी ने कहा कि 6 मार्च तक वो 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले की जांच पूरी कर लेंगे। इसके साथ ही इजरायल की सेना को आने वाले समय की चुनौतियों के लिए तैयार करेंगे। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा है कि बीते 4 दशकों से इजरायल की रक्षा करने का मिशन ही उनके जीवन की प्रेरणा रही है। एक सैनिक और एक युवा कमांडर से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी भूमिका तक आईडीएफ का हिस्सा बने रहने पर उन्होंने गर्व जताया है। लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी हमास के हमले को लेकर इस्तीफा देने वाले सबसे प्रमुख इजरायली सैन्य अधिकारी हैं। जैसा कि हमने बताया, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को थल, जल और वायु तीनों तरफ इजरायल के दक्षिणी हिस्से में हमला किया था। उसने हमले में 1200 इजरायलियों की हत्या कर दी थी और 250 लोगों का अपहरण कर लिया था, जिनमें से 90 को अब तक उसने बंधक बनाकर रखा है। हलेवी ने अपने इस्तीफे में कहा कि उनकी कमान के तहत सेना इजरायल की रक्षा करने के अपने मिशन में विफल रही है। ऐसे में उन्होंने अपना इस्तीफा देने का मन बना लिया है। इधर वेस्ट बैंक में इजरायल का हमला जारी है। यहाँ आपको बता दें कि युद्ध विराम वेस्ट बैंक में प्रभावी नहीं है। इजरायली सेना ने बताया कि वेस्ट बैंक में युद्ध की शुरुआत के बाद से हिंसा में इजाफा हुआ है। यहाँ इजरायली सैनिक हर दिन छापेमारी करती रही है। इस कारण अक्सर गोलीबारी होती रहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईडीएफ चीफ ने अपने त्याग पत्र में लिखा, पिछले 4 दशकों से इजरायल की रक्षा करने का मिशन मेरे जीवन की प्रेरणा रहा। एक सैनिक और युवा कमांडर के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में अपनी भूमिका तक मैंने आईडीएफ का हिस्सा होने पर गर्व महसूस किया है। मैंने इसे एक अनुकरणीय संगठन के रूप में माना है। हलेवी ने लिखा, 7 अक्टूबर की सुबह मेरी कमान के तहत आईडीएफ इजरायल के नागरिकों की रक्षा करने के अपने मिशन में नाकाम रहा। इजरायल के लोगों ने जान गंवाने, बंधक बनाए जाने, शारीरिक और भावनात्मक रूप से घायल होने के रूप में भारी और दर्दनाक कीमत चुकाई। कई लोगों के साहसी कार्य, आईडीएफ के सैनिक और कमांडर और बहादुर नागरिक इस महान आपदा को रोकने के लिए काफी नहीं थे। इस भयानक नाकामी के लिए मेरी जिम्मेदारी हर दिन हर घंटे मेरे साथ है और मेरे जीवन के बाकी हिस्से में भी मेरे साथ रहेगी। आईडीएफ चीफ ने पत्र में कहा है, 7 अक्टूबर को आईडीएफ चीफ की नाकामी के लिए अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए और ऐसे समय में जब आईडीएफ ने असाधारण उपलब्धियां दर्ज की है और इजरायल की प्रतिरोधक क्षमता और ताकत को बहाल किया है, मैं 6 मार्च 2025 को अपना कार्यकाल समाप्त करने का अनुरोध करता हूं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।